अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का लेसन नंबर 21। ट्रेंड को कैसे देखते हैं, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। जब आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि ट्रेंड को कैसे देखते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी एक्यूरेसी में इजाफा हो जाता है। आपके ट्रेड्स बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़े कंफर्म होते हैं। तो इसको देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तो आपको पहले ट्रेंड को देखना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट और 5 मिनट पे बैठे हैं, ट्रेंड आपका बाय का है और मार्केट रिट्रेस करने के लिए आई थी, तो 1 मिनट और 5 मिनट पे आपने देखा कि 200 से नीचे मार्केट है तो सेल का ट्रेंड बन गया। आपने ऊपर देखा ही नहीं तो मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ मूव करेगी, फिर ऊपर भाग जाएगी और आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि जो ट्रेंड है उसको फॉलो कैसे करना है हमने। ठीक है ना ट्रेडर्स, ये सारे टूल्स हैं मेरे भाइयों, ये टोटल टूल्स हैं आपकी स्ट्रेटजी के। एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ, इनको 15-20 बातें होंगी, 15-20 टूल्स होंगे। तो जब आप इनको फॉलो करोगे फॉर लाइफ इससे आप फ़ायदा कमा सकते हो, फॉर लाइफ आप इससे अर्निंग कर सकते हो। मेरी तो ये 7-8 साल की मेहनत है, आप लोगों ने तो ये 2-4 घंटों में सीख जाना है। टोटल 7-8 साल, 12-12 घंटे स्टडी, 14-14 घंटे स्टडी, 16-16 घंटे स्टडी मैंने की है। आपने तो जस्ट 4 घंटे को 10 दफ़ा देख लोगे, 40 घंटे में आप मास्टर बन गए दुनिया के तमाम स्टॉक्स के। पूरे वर्ल्ड के स्टॉक्स पे ये अप्लाई होगा जो आज स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ, जो मैंने दी है, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, ये वर्ल्ड के तमाम स्टॉक्स पे अप्लाई होती है। ट्रेडर्स यहाँ पे देखें, M1 पे ट्रेंड क्या है, बाय का। ठीक है, गोल्ड का M1 पे, M5 पे बाय बन रहा है, M15 पे बाय बन रहा है, M13 पे बाय बन रहा है, H1 पे बाय बन रहा है, बना हुआ नहीं है। H4 पे बाय है, Day 1 पे सेल है। H4 तक M1 को छोड़ के M5, M15, M30, H1, H4 तक अगर कोई ट्रेंड बाय या सेल में हो, उसमें उस ट्रेंड के हिसाब से स्कैल्पिंग करनी है। अगर H4 तक ट्रेंड आपका बाय का है तो आप अगर तो Day 1 में भी हो तो कमाल है। तो स्कैल्पिंग कहाँ पे करेंगे, जब सिचुएशन बाय की बनेगी। सेल की सिचुएशन पे हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। तो ये होता है ट्रेंड दोस्तों, यानी ट्रेंड को ऐसे कोई भी, जैसे USDJ पे बाय है तो H4 तक वो बाय या सेल का ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से जब मार्केट आपकी 200 की मूविंग एवरेज को सेल या बाय करे तो उस पर आप काम करेंगे। तो ये इस तरह का ये जो तरीकाकार होता है, इससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो परफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल H4 तक ट्रेंड बाय का है, वक्ती तौर पे मार्केट सेल पे चली गई M1 पे, तो आप M1 पे स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे ट्रेड मार्केट ने रिट्रेस तो करना होता है, ट्रेंड कंटिन्यू बाय का चल रहा है, तो 5 मिनट पे वक्ती तौर पे मार्केट ने नीचे क्रॉस किया तो वो क्या करेगी कि वो थोड़ा सा नीचे क्रॉस करके, ठीक है, ऐसे ही उसने नीचे क्रॉस किया, अभी नैरो स्ट्रेट बनी और फिर मार्केट वापस चली गई, क्योंकि ट्रेंड जो था वो बाय का था। तो जब ट्रेंड बाय का होता है तो वक्ती तौर पे M1 और M5 पे सेल के ट्रेंड बनते रहते हैं मिडल में। ठीक है, तो उसको हमने फॉलो नहीं करना होता ट्रेडर्स, हमने तभी इसको फॉलो करना है मेरे भाइयों जब आपके पूरे H4 तक M15, M13, H1, H4 बाय का ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर जैसे ही इसकी मूविंग एवरेजेस इसको बाय की तरफ नीचे आके क्रॉस करेंगी तो आप स्कैल्पिंग करेंगे बाय के ट्रेंड में। अभी बात की समझ आई ना मेरे भाइयों। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बता दी
इसको आपने फॉलो करना है हमेशा कि ट्रेंड को हमने इस तरीके से फॉलो करना है। चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हो तो ट्रेंड्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि स्कैल्पिंग के लिए आपने ट्रेंड को देखना है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं, M15 पे इंट्राडे के अंदर, M30 पे इंट्राडे के अंदर, या आप पोजिशनल कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी आपने पहले ट्रेंड को देखना होता है। ठीक है ना ट्रेडर्स, जब तक आप ट्रेंड को नहीं देखते तब तक आप गलतियां करते रहते हैं। फिर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाते, एसएल हिट करते हैं। तो एक छोटा सा लेसन था जो मैंने बना दिया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।